मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं, इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। अगर इस मुल्क को रिलीफ चाहिए और इंशाल्लाह हम रिलीफ देंगे तो ये जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले करना होगा। कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स की भी आउटसोर्सिंग होगी। खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दो टोक गुफ्तगू। कहा, मुल्क को रिलीफ देना है तो हुकूमती खसारा कम करना होगा। जब इदारे नुकसान में जा रहे हैं तो रिलीफ कैसे दिए जा सकते हैं? ज़राअत और IT का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। जो शोबे टैक्स नेट में नहीं, उन्हें टैक्स नेट में ला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, हमें पैसे मांगने की आदत हो चुकी है। इस बार हम चीन से पैसे मांगने नहीं गए, टेक्नोलॉजी लेने गए थे। पाकिस्तान का आइंदा माली साल का बजट IMF के साथ मुआहदे को मुस्तहकम करेगा। मुआशी नज़्मो ज़ब्त से माली खसारा कम होगा। महंगाई की शरह 12% तक रहने का इम्कान है। पाकिस्तान से मुतालिक मुआशी दर्जाबंदी के इदारे की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की वजह से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। कुछ कर्जे रोल ओवर होने का भी इम्कान है। हारिस रऊफ की फैन के साथ झड़प पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और साथी खिलाड़ियों ने फास्ट बॉलर की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, वाक़ई मुलविस अफराद ने माफ़ी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हारिस रऊफ के साथ एक शख्स की बदतमीजी की वीडियो वायरल हुई थी। कलेजी बनाई है, उसके बाद फिर मटन कुना बनाया है, उसके बाद फिर हमने आप पुलाव बना रहे हैं, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आज कलेजी बनाई है, पाए बनाने का सोचा हुआ है। ईद का दूसरा दिन, पार्टी भी ऑन है। दोस्त यारों और रिश्तेदारों की दावतें और ईद के मेल मिलाप का सीन भी ऑन है। कल जिन्होंने मेहमान बनकर दावत उड़ाई थी, आज मेजबानी निभा रहे हैं। अपने प्यारों के लिए लजीज खानों का दस्तरखान बिछा रहे हैं। ख़वातीन किचन का मुहाज संभाल लिया है। सुबह हलवा पूरी से नाश्ता किया, दिन में कौरमा, बिरयानी, कड़ाही से मौज उड़ाई और अब रात को टिक्का पार्टी का है इंतज़ाम। खूब होगी गपशप, अपनों से गिले शिकवे दूर करेंगे। सीख कबाब, बोटी और टिक्के पर हाथ साफ करेंगे। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया, कहते हैं गोश्त खाएं लेकिन एहतियात करें। मैं पार्क में झूले लेने आई हूँ। मैं अपनी बहनों से झूले ले रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है एंजॉय करके हमें, और बहुत मज़ा आ रहा है हमें इधर झूले लेके, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, हमें पसंद है यार। अच्छा, कब कितनी देर हो गई झूला झूलते हुए? अभी आए हैं थोड़ी देर से। ईद का दिन, मौज मस्ती, सैर सपाटे का प्लान। पार्क्स और तफरीगाहों में रश, बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला, मज़े मज़े के खाने और ठंडी आइसक्रीम के मज़े। कोई झूले पर बैठा, किसी ने घुड़सवारी और कश्ती में सैर की। बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली करा दी। दो नंबर लोगों की कहीं कमी नहीं। क्वेटा में प्रोफेशनल भिखारियों की अनोखी हरकत, घर घर से गोश्त मांग के बाहर बेचने लगे। 2 किलो गोश्त की कीमत 4000 रुपये लगा दी। खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची के वेटरनिटी अस्पताल का दौरा, सांगड़ों में तशद्दुद का शिकार ऊँटनी के इलाज का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि बेटी ने मजबूर किया कि ऊँटनी की सेहत का जायजा लेने के लिए अस्पताल जाऊं। बेज़बान जानवरों के साथ ज्यादती की गई। अगर जालिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम जुल्म को हवा देंगे। जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध में शदीद गर्मी के डेरे। मुल्तान में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा 47 डिग्री रिकॉर्ड। लिया और भक्कर में 46, फैसलाबाद 45, बहावलपुर, सरगोदा, जेहलम, जैकबाबाद में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। ईद पर बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बावजूद गर्मी। कराची में दर्जा हरारत 34, गर्मी की शिद्दत 44 महसूस की गई।
कराची के समंदर के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज समंदर में नहाने पर आयद पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस मुतहर्रिक। साहिल समंदर पर आए शहरियों को पानी में जाने से रोका जा रहा है। शहरियों से समंदर में न जाने की हिदायत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर और एजाज़ी काउंसिल की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि स्पेन के साथ सरमायाकारी में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी लीडरशिप के भी एतराज़ात हैं कि सिंध के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की गई है गुज़श्ता दहाई में। सफ़ेद पोश जो तबका है, उस मुतवस्सित तबका जो है, उसके ऊपर भी ये जो बड़े हैवी बिल आ रहे हैं, महंगे बिल आ रहे हैं, ये एक बड़ा बोझ है। विफाकी बजट पर एतराज़ात हैं। सिंध के साथ बहुत ज़्यादती हुई। तरक्याती मनसूबों के लिए माजी में फंड्स नहीं मिले। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की सक्खर में गुफ्तगू। कहा कोशिश की है कि सिंध के बजट गरीब आवाम को तरजीह दी जाए। सफ़ेद पोश तबका सोलर सिस्टम के लिए लोन लेगा, उसका इंटरेस्ट सिंध हुकूमत देगी। बजट के हवाले से MQM के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।